स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, फर्स्ट आपको बता दिया गया था, सेकेंड और थर्ड हमने होमवर्क के लिए दिया था। अब देख लेंगे आप सेकेंड भी। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, ही वांट्स टू गो बैक, वह वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, इसके लिए, ही जंप्स 4 स्टेप्स, वह 4 स्टेप कूदता है अब ऊपर की तरफ, यानी नीचे तक वो आया, वो किसमें था, प्लस में था, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अपने पुराने पोजीशन पे पहुंच रहा है, यानी माइनस में जा रहा है 4। एंड देन जंप्स बैक 2, और तब उसके बाद 2 फिर क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, वापस हो रहा है स्टेप्स। डाउन इन एवरी मूव, प्रत्येक मूव में उसने 4 स्टेप जंप किया, फिर 2 स्टेप क्या हो गया, बैक हो गया, यानी जो उसकी पहले की पोजीशन थी 2 यानी प्लस में हो गया। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, कितने जंप में वो टॉप स्टेप पर पहुंचेगा। तो आपको पता था कि टोटल स्टेप कितनी थी, 9। अब टोटल स्टेप 9, फर्स्ट जंप में वो क्या करता है कि आपको टोटल स्टेप 9 थी, 9 प्लस -4 इक्वल टू 9 -4 इक्वल टू 5 स्टेप पर उसका हुआ ये फर्स्ट जंप में। अब उसके बाद सेकेंड जंप में क्या करता है वो, 5 में +2 हो गया इक्वल टू 7 मिला आपका। अब देखिए यहां पे -4 है, वो जब 2 स्टेप जाता है अब होता है, तो उसके बाद जो है 2 स्टेप उसका जो है प्लस में होता है और -4 स्टेप होता है। तो थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा 7 -4 इक्वल टू 7 -4 3। ये आपका हो गया इन थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में आपका हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू 5। फिर इसके बाद फिफ्थ जंप में 5 -4 इक्वल टू 1 स्टेप। फर्स्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए उसको 5 जंप लगाने पड़ेंगे, यानी फिफ्थ जंप में, 5वीं जंप में वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप पर पहुंचेगा। बंदर जो मंकी था इसका जो है पहला पार्ट हमने बताया था, सेकेंड पार्ट इसका हमने होमवर्क के लिए कहा था, बट अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं तो इसको समझ लेंगे कि पानी पीने के बाद वो 4 स्टेप अप होता है, फिर 2 स्टेप डाउन होता है। 4 स्टेप जब बैक की तरफ जाता है तो माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद 2 स्टेप उसमें जो डाउन हो रहा है वही उसकी सेम मेन पोजीशन हो रही है, यानी 4 स्टेप जब वो चढ़ता है, आप ऐसे ऐसे जो स्टेप बनाए थे 1 2 3 4 स्टेप पे वो आ रहा है, तो आप यहां से जो है इसकी माइनस हो रही, डिक्रीजिंग हो रहा वो, तो यहां से फिर जो है 2 स्टेप माइनस होता है, यानी मेन पोजीशन यानी 2 पे 2 जो है इसका प्लस हो रहा है। 4 स्टेप जाने के बाद वह मेनली 2 स्टेप पे प्लस हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जंप में भी वो -4 पे जा रहा है, फिर उसके बाद उसका +2 हो रहा है। तो आप देखेंगे ऐसे इस क्रम में वो जाएगा, तो फिफ्थ जंप में जो है वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा। तो इसको देख लेंगे आप जो है सेकेंड, उसे क्वेश्चन नंबर 10 का। यहां पे किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होगी तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम देखेंगे। इसी का ही नंबर 3, इसी क्वेश्चन का नंबर 3 देखेंगे और उसको हम नोट करने जा रहे हैं। आप नाउ यू लुक नंबर 3, नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इन रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर्स, अगर जो वो मूव डाउन जा रहा है वो निगेटिव इंटीजर में, नीचे की तरफ जा रहा है, निगेटिव में है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, और जो स्टेप अप की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर में, यानी डाउन जो हो रहा है वो निगेटिव में है और अप जो हो रहा है वो पॉजिटिव में है। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन
पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसा कि पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में शो किया गया है, बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग -3 प्लस 2 माइनस, यहां पे आपको नंबर फिलअप करने इक्वल टू -8 ले आना है। तो देखिए यहां पे फर्स्ट का आप देखेंगे ए, आपको अगर यहां पे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग बाई हिज स्टेप इन पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, तो यहां पे देखेंगे यहां पे -3 दिया है, -3 प्लस 2 माइनस डॉट डॉट करके इक्वल टू -8, कितने स्टेप में होगा? यहां पे -8 कितने स्टेप में होगा? अब देखिए यहां पे माइनस और प्लस के नंबर्स आपको ऐड करने होंगे। -3 प्लस 2, अगर इसको हम देखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। फिर उसके बाद -3 प्लस 2, 2 आपका ये 4 हो गया, और 3 कितना हो गया? -6, -6 और ये +2 है, इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। फिर नेक्स्ट स्टेप -3 प्लस 2, अगला स्टेप -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 1 2 3 4 5, इसको अगर ऐड करेंगे 5 टाइम 3 -15, 2 2 4 2 6 2 8, और उसके बाद फिर आपका -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -1 2 3 4 5 6, यानी -6 3 18, -18 इसका वैल्यू हो गया। और उसके बाद 2 को ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 प्लस 10 इक्वल टू -8। ये नंबर आप इसमें फिलअप करेंगे, ब्लैंक स्पेस जो यहां पे दिया गया है इसमें इनको इस जंप को फिलअप करते जाएंगे, तो आपका इतनी जंप में यानी -3 के कितने जंप हो रहे हैं? 6, और -2 के कितने जंप, +2 के कितने जंप हो रहे हैं? 5, कुल मिला के -18 प्लस 10 इक्वल टू -8 आपका आ गया। अब उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे बी आपको दिया गया है 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस ब्लैंक स्पेस आपका है इक्वल टू 8 दिया गया है। अब यहां पे देखेंगे आपको नंबर आगे के फिलअप करने हैं, 4 - 2 प्लस 4, अब यहां पे करेंगे -2, 4 और 4 आपका कितना हुआ? 8, -2 और -2 कितना हो गया आपका? 4, यानी 4 में से 8 में से 4 माइनस हुआ, कितना बचा आपका? 4। फिर उसके बाद आपका +4 करेंगे, 4 + 4 + 4, यानी कितना हो गया? 12, और इसके बाद आपका -2 प्लस -2 इक्वल टू कितना हो गया? -4 इक्वल टू क्या हो गया? 8, इसका वैल्यू कितना मिल गया? 8, यानी आपका 4 का 1 2 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, -2 प्लस -2 इक्वल टू -4, 12 - 4 इक्वल टू 8, आपका 1 2 3 स्टेप आपका प्लस का 4 है, और -2 आपका 2 टाइम्स है, मिलके कितना हो गया आपका? +8 में आ गया। तो स्टूडेंट ये दोनों भी ए और बी
क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड का हमने यहाँ पे बता दिया है। आप इसको बार बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे, हम उसको फिर बताएंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप ये क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही कंफ्यूजनल क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन किए गए हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजनल आपको है ये क्वेश्चन, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे उसको ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे इंटीजर वाले नंबर को लेकर के, तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को लेकर के उपस्थित होंगे। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। गुड लक टू। हम प्रयास करेंगे, हम ये समझ रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको समझने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।